हाय फ्रेंड्स, राजपूत एजुकेशन सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज तारीख 26 मार्च 2023 है। 26 मार्च 2023 की करंट अफेयर्स को कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले दोस्तों, मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के रूप में मोटिवेशनल थॉट को ग्रैड करते हैं। जब टूटने लगे हौसले तो बस यह याद रखना जब टूटने लगे हौसले तो बस यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में अपनी मंजिल, ढूंढ लेना अंधेरों में अपनी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। दोस्तों, अगर आपको जीतने का जज्बा हौसला है तो आपके सामने आने वाली प्रतिकूल परिस्थितियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास, बुलंद हौसला है तो रास्ते में आने वाले छोटी मोटी कठिनाइयां आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। इसी के साथ दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में IDGCA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट किस देश में है? ऑप्शन है दोस्तों, अमेरिका, जापान, भारत, इंडोनेशिया। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा महिला पायलट होने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। इसके बाद दूसरा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, हाल ही में अभय छजलानी का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन है लेखक, पत्रकार, अभिनेता, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पत्रकार। अगला प्रश्न, हाल ही में यूके और किस देश में सार्वजनिक कर्मचारियों के काम के फ़ोन से टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन है दोस्तों ब्राज़ील, पेरिस, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांस। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है? इसके ऑप्शन है दोस्तों दक्षिण कोरिया, रूस, अमेरिका, उत्तरी कोरिया। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी कोरिया। इसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में एबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन है रचना बिस्वात, गौतम बोरा, लुइस कैफरेली, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा लुइस कैफरेली। आपको दोस्तों बता दें, एबेल पुरस्कार मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में तंथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया? ऑप्शन है दोस्तों केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी अरबपतियों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है 7वां, पहला, तीसरा, चौथा। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। इसमें प्रथम नंबर पर चीन देश है और दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे पर भारत। अगला प्रश्न, हाल ही में वातावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा असम। इसके बाद अगला प्रश्न,
हाल ही में नेपाल में घोड़ों का कौन सा त्यौहार मनाया गया है? ऑप्शन है धानु यात्रा, पोंगल, मोहिनीअट्टम, घोड़े यात्रा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा घोड़े यात्रा। इसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में रिजर्व बैंक के डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का कहाँ उद्घाटन किया गया? इसके ऑप्शन है दोस्तों चेन्नई, भुवनेश्वर, नागपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। इसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में किस प्राधिकरण ने राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम लॉन्च किया है? ऑप्शन है रक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला प्रश्न, हाल ही में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करेगा। यह परियोजना कहाँ की है? ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने भारत की पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के लिए फाइल किया है? ऑप्शन है आरबीआई, आईडीबीआई, एसबीआई, एचडीएफसी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एचडीएफसी। अगला प्रश्न, हाल ही में बांग्लादेश द्वारा 26 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? ऑप्शन है बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस, शोक दिवस, बांग्लादेश सेना दिवस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस। अगला प्रश्न, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन है बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की संसद चुनाव से पहले भंग कर दी गई? ऑप्शन है इजराइल, थाईलैंड, कनाडा, मॉरिशस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। अगला प्रश्न, हाल ही में केरल की सर्वोच्च नागरिक केरल ज्योति सम्मान किसे दिया गया? ऑप्शन है चंद्रशेखर, एमटी वासुदेवन नायर, मोहम्मद साइद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एमटी वासुदेवन नायर। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने कॉल बिफोर टीग ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अगला और अंतिम प्रश्न, हाल ही में किसने नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है नितिन गडकरी, मनसुख लाल मंडाविया, अमित शाह, राहुल गांधी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमित शाह जी। थैंक यू।